पीएम मोदी 2 दिन के कुवैत दौरे पर हैं। 43 साल बाद पहली बार भारत से कोई प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर पहुंचा है और जिस गर्मजोशी से पीएम मोदी का कुवैत में स्वागत हुआ वो देखने लायक था। कुवैत पहुंचने पर पीएम मोदी का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पहले एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए कुवैत के उच्च अधिकारी पहुंचे। इसके बाद भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी के स्वागत में प्रस्तुति भी दी। प्रधानमंत्री ने कुवैत सिटी में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। हाथों में तिरंगा थामे भारतीय मूल के लोगों का उत्साह इस दौरान देखने लायक था। पीएम मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बेहद खुश दिखाई दिए। हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है। हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम। हाँ, हम एक हजूम है। और भैया आप उनकी फिल्में देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हैं कुवैत में। कुवैत का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, आ जाओ। अपनी हमारी जनता जो है वो भूखी मर रही है। वाजपेयी इधर आया था ना, ठीक है, 92 में नवाज शरीफ के दौर में। वो ये कहता था आपके पास बिजली उस टाइम फालतू थी, हमें बिजली दे दो, गुर्बत खत्म करो, को ताल्लुकात अच्छा करो। तो पीछे से कारगिल शुरू कर दी। और पुशअप्स पे और सिटअप्स के ऊपर तो उनकी जो है अकल उनकी बिल्कुल है। एक्चुअली उनके अपने सूरी साहब ने अगले दिन कहा कि वो पागल हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद उनके अपनी पार्टी कहती है कि सठिया गया है, पागल हो चुका है, पता नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हैं कुवैत में। कुवैत का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद, मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है। हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया। रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है। उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं। बात यह है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था? कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी, मैंने वो वीडियो देखी सारा कि जिसके अंदर वो बातचीत कर रहे थे, तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने
डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद, और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी एक माह पहले। तो उसी वक्त से जो ये बात शुरू होगी कि अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दौरा करेंगे और एमओयूज साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो मोदी की गल्फ पॉलिसी या इंडिया की जो गल्फ पॉलिसी है, सिर्फ यही नहीं कि ये कुवैत की हम बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, आप ये देखिएगा, ये कौन है, ये किनके साथ है। आपको पता है कि यूएई के साथ इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, कि वहां पर तो मोदी साहब को एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया था, उनको मेडल्स दिए गए और उनको एजाजात से नवाजा गया था, आप देख रहे हैं। और फिर इसी तरीके से ये देख लें आप तस्वीर, इससे आपको पता चलेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं आपके सामने कुछ और ऐसी जो हैं वो पिक्चर्स रखना चाह रही हूं। अगर आपको याद हो तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच कैसे ताल्लुकात हैं वो तो आप जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मोदी साहब जफ्फियां डालकर मिलते हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। देखिए, ये बातें ना कभी पहले की हुआ करती थी। ये जो मुस्लिम उम्मा और मुसलमान ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात, और एक मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि भाई भाई हैं, क्योंकि बिरादराना ताल्लुकात हैं और उम्मा है, ये सब बातें पुरानी हो गई। ऐसी बातें नहीं हुआ करती हैं। ये दुनिया और दुनिया है। जो उस पास्ट में रहते हैं वो उसी पास्ट में रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब ये एरा वो है कि जिसमें हमने ये देखा कि जो भारत की पॉलिसी है, गल्फ पॉलिसी, वो बहुत जानदार है, बहुत स्ट्रांग नजर आई हमें। कुवैत जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि जीसीसी की प्रेसिडेंसी भी उसके पास है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर ये भी है कि सीरिया के हालात आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सीरिया में जो कुछ हो रहा है उस पर भी इंडिया की नजर है। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो इंडिया और कुवैत के बीच जो रिलेशंस हैं उसमें जब ये वॉर हुई थी, यहाँ पर गल्फ वॉर हुई थी और इराक ने कब्जा किया था कुवैत पर, तो उस वक्त इंडिया के ताल्लुकात कुवैत से नहीं रहे थे, यानी कोई इतने खास रिलेशन जो है वो नहीं रख पाए ये कंट्रीज, क्योंकि इराक के कब्जे की वजह से इंडिया जो है वहां से उसके ताल्लुकात काफी कम हो गए थे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हमें लगता है कि जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आती है तो जो भारत है वो वहां से निकल जाता है अफगानिस्तान से, यानी भारत के वहां से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खत्म हो गए थे, उन्होंने अपने कॉन्सुलेट भी वहां पे बंद कर दिए थे अफगानिस्तान में और एम्बेसी भी बंद कर दी थी। लेकिन अब आपने देखा कि कुछ साल पहले जब तालिबान की हुकूमत आती है और उसके बाद जब एक ऐसे हालात बनते हैं तो इंडिया ये देखता है कि भाई तालिबान के साथ बनाकर रखना, उनके साथ जो है वो बातचीत करना बड़ा जरूरी है। और फिर ऐसा ही हुआ कि उन्होंने उनके साथ बातचीत की, और फिर कभी ये था कि पाकिस्तान के रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे, और जब इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे अशरफ गनी के दौर में, उस वक्त पाकिस्तान के रिलेशंस उनके साथ अच्छे नहीं थे। लेकिन इंडिया जब वापस आया अफगानिस्तान के अंदर तो आपने देखा कि तालिबान के साथ उनके ऐसे शीरो शक्कर हुए, इतने जबरदस्त ताल्लुकात हो गए कि फिर तो वहां पर ट्रेनिंग्स के लिए जाती है इंडिया। जो तालिबान हुकूमत है वहां पर उनको, जो अपने लोग हैं उनको इंडिया भेजा करते हैं वो ट्रेनिंग्स के लिए। तो ऐसे ही हमें नजर आ रहा है कि जो इंडिया है वो देखता है कि जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, और जो जियो पॉलिटिक्स को जानता है, जो उसका एक्सपर्ट है, वो ऐसे ही करेगा। वो ये देखेगा कि किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस रखने में हमें क्या फायदा है, हम कैसे देख रहे हैं। अब देखें, जैसा कि मैंने आपसे बात की कि जो क्रूड ऑयल है और रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर $10 बिलियन की तो पहले ही इन्वेस्टमेंट उसकी है। जो कुवैत है वो एक बड़ा सप्लायर है ऑयल का इंडिया को। लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और भी दोनों के बीच ट्रेड काफी उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर होती है। अच्छा, अब इसका एक और फैक्टर है और वो ये है कि इंडिया
का बड़ा डायस्पोरा कुवैत में मौजूद है। इतना बड़ा डायस्पोरा है, मिलियंस के, वहां पर कहा जाता है कि सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है वो कुवैत में है। आप जानते हैं ये बात। और कहा ही जा रहा है कि इस दौरे के दौरान जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बात करेंगे जो वहां पे डायस्पोरा है, उनको अगर कोई मुश्किलात है या उनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। वैसे तो ऑलरेडी वहां पर जो काम करने वाले हैं वो बड़े अच्छे उस पे काम कर रहे हैं इंडिया के लोग, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, अच्छा, और यही वजह है कि हमने ये देखा कि जब वो कुवैत पहुंचे हैं मोदी साहब, तो उनको उनके डायस्पोरा ने बड़ा ही वार्म वेलकम किया। एक बहुत